अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं, कैसे मिजाज हैं। अच्छा दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे के बाद बस कुछ मसरूफ़ियात थी, उस वजह से ये आप दोस्तों की खिदमत में आज कुछ 2-3 नुस्खे, कुछ बीमारियों के, कुछ मस्ती बुलार के लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बहुत ही अच्छे नुस्खे हैं। इसमें 2-3 जो चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगा, उसमें एक जो बुलारी वाला नुस्खा है, ये उस्ताद अमानुल्लाह के उन किताबों में लिखा हुआ था। उस्ताद अमानुल्लाह का ये नुस्खा है। बाकी तो एक अलग है ज़ुकाम का, वो अलग नुस्खा है, वो आप दोस्तों के नज़र करता हूँ। तो सबसे पहले ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटी सी गुजारिश, इस वीडियो को देखने वाले जितने भी नए आने वाले दोस्त हैं या पुराने जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई भी हो, मेरे चैनल की रेटिंग बढ़े। तो दोस्तों, ये था सिलसिला। अच्छा, अभी दोस्तों मैं आप दोस्तों के इस हवाले से काफ़ी दोस्तों की मोहब्बत, प्यार और सिलसिला, जिन जिन दोस्तों ने याद भी किया हर चीज़, हर हवाले से कमेंट्स में, तो मैं ये यूँ समझिए कि माज़रत भी करता हूँ दोस्तों से कि काफ़ी अरसे से मैं दोस्तों से टच में नहीं रहा या नहीं रह पाया। तो उसकी कुछ वजूहत हैं। तो उम्मीद है दोस्त जितने भी मेरे देखने वाले भाई हैं, दोस्त हैं, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, जहाँ भी, तो इस बात को दरगुज़र करेंगे। अच्छा दोस्तों, ये चीज़ आप इसको नोट कर लें। अभी मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ, ये बहुत ही बोलारी, तेज़ बोलारी, ज़्यादा बोलारी, बहुत ही ज़बरदस्त बुलार कराने के लिए ये नुस्खा है। ये उस्ताद अमानुल्लाह का नुस्खा है। तो अभी इसको आप चलाते रहें, ये पूरा ये महीना जो चल रहा है ये भी, और अगस्त का महीना भी आप इस नुस्खे को पूरा चलाते रहें। और स्पेशली जो नए दोस्त हैं या जो जिन दोस्तों के घरों में जो उनका हाथ का घर का जो शौक़ है, उनके लिए ये तमाम बेस्ट है, ये तमाम बेहतरीन चीज़ है। बाकी तो जो पुराने दोस्त हैं, उस्ताद हजरात हैं, शिकारी दोस्त हैं, उनके लिए तो उनके पास तो वैसे भी ख़ुद भी बहुत कुछ होगा, पर ये आजमाई हुई, आजमूदा, मुजरब चीज़ है। एक दफ़ा आजमाइश शर्त है। और आप देखेंगे, क्योंकि जितनी भी मेरी नुस्खे जात होते हैं, मेरे तो नहीं है, उस्ताद अमानुल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो उस्ताद अमानुल्लाह के नुस्खे हैं, ये सारे हमारे देसी टोटकों के ऊपर होते हैं, क्योंकि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो आप ये भी इस्तेमाल करके देखें, इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा, अफाका होगा। दोस्त दुआओं में याद करेंगे। ये पिछले, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं इसमें ही था कि वीडियो बनाऊं, तो अभी काफ़ी गैप पड़ गया था चूँकि, तो मैंने सोचा कि कोई बहुत ही अच्छी सी चीज़ दोस्तों के नज़र करूं। तो दोस्तों, ये चीज़ है बहुत बुलारी की, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे समझा भी रहा हूँ और 2-2 दफ़ा समझाऊँगा, नोट भी कराऊँगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को भले 3 दफ़ा सुने, 4 दफ़ा सुने, तो आपको समझ आ जाएगी। तो मतलब ये चीज़ है कि ऐसा मतलब कोई इसमें हिडन या कोई छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ दोस्तों को समझ में ना आए वीडियो के अंदर, उनके लिए कह रहा हूँ। तो दोस्तों, ये चीज़ है अर्के सौंफ। अर्के सौंफ आपने लेना है। तो अर्के सौंफ आपने कितना लेना है, जो कुप्पी होती है, प्याली, जो डोली, जो तीतर की हम अंदर दाल वगैरह डालते हैं, वो कितनी होनी चाहिए, वो आधी। अर्के सौंफ की आधी कुप्पी, ये याद कर लें। अर्के सौंफ की आधी प्याली कुप्पी जो तीतर की होती है, वो वाली। उसके अंदर एक छोटी इलायची। अर्के सौंफ की आधी कुप्पी, उसके अंदर आपने डालना है एक छोटी इलायची, एक अदद, एक दाना, ज़्यादा नहीं। और आपने उसमें पोस्त डोडी बोलते हैं हम, तो पोस्त डोडी का आपने टुकड़ा डालना है, या इतनी मिकदार डालनी है कि जैसे हम आदमी, आम इंसानों के नाखून के बराबर, बस ये थोड़ा याद कर लें। पोस्ट डोडी का टुकड़ा हमारे नाखून के बराबर हो। आपने इसको उसमें आधी जो कुप्पी है अर्के सौंफ की, उसमें आपने इसको रात को भिगो के रखना है। मैं रिपीट करता हूँ, आधी कुप्पी सौंफ की, अर्के सौंफ की आधी कुप्पी, उसमें एक छोटी इलायची और पोस्ट डोडी का हमारे नाखून के बराबर का टुकड़ा, वो आपने उसके अंदर डालना है, रात को भिगो के रखना है और सुबह को छान के उस पानी को अलग करना है। अभी ये पानी तैयार है आपका। अभी इसका देने का तरीका क्या है? इसको देने का तरीका ये है कि आपने तीतर को देना है, पर कैसे देना है?
अच्छा 2 दिन देना है, ज़्यादा नहीं देना। एक दिन में ही आपको बड़ा रिज़ल्ट देगा। मैक्सिमम आप जिनके तीतर बहुत कम बुलारी में हो तो वो 2 दिन दे सकते हैं, 2 दिन से ज़्यादा नहीं देना। 2 दिन के बाद आपका तीतर आपके हाथों से निकलता जाएगा, इतनी बुलारी करेगा इंशाल्लाह। तो ये चीज़ है। अभी आपने देना कैसे है, ये पानी ये याद कर लें। इसको आपने जब ये पानी तैयार हो जाए तो 2 हिस्से ये पानी, 1 हिस्सा सादा पानी, ये याद कर लें। 2 हिस्से ये पानी, 1 हिस्सा सादा पानी, या यूँ समझ लें कि 2 चम्मच इसके, 1 चम्मच सादा पानी। इस मिकदार के अंदर आपने ये तीतर को चलाना है 2 दिन। तो इससे ये होगा कि आपकी जो तीतर की बुलारी है वो बुलारी ऐसी बढ़ेगी इंशाल्लाह कि आप याद करेंगे। ये एक गिफ्ट है, क्योंकि ये काफ़ी अरसे के बाद में आया हूँ, तो उस हवाले से मैंने कहा दोस्तों से कोई अच्छी सी चीज़ शेयर करूँ, तो ये मेरी शेयरिंग है। एक दफ़ा मैं फिर छोटी रिपीट कर लेता हूँ छोटे हवाले से कि अर्के सौंफ आधी कुप्पी, उसके अंदर आपने एक छोटी इलायची डालनी है और उसमें हमारे नाखून के बराबर पोस्ट डोडी का टुकड़ा डालना है। रात को भिगो के रखना है, सुबह को छान के निकाल के, और उस पानी को जो है ये तैयार है, 2 हिस्से ये पानी, 1 हिस्सा सादा पानी, ये आपने तीतर को देना है। याद कर लें 2 दिन से ज़्यादा नहीं देना। बाकी तीतर आप इंशाल्लाह, आपका तीतर जिसका बुलारी नहीं करता होगा वो बुलारी करेगा, और जिसका वैसे ही बुलारी में होगा उसको दिन का पता होगा ना रात का पता होगा। तो ये चीज़ है, ये दोस्तों की नज़र की। अच्छा एक और चीज़ है, ये अभी मौसम चेंज हो रही है, तो उस हवाले से हालांकि मैंने सोचा कि उसके लिए अलग वीडियो बनाऊं, पर मैंने कहा नहीं, टाइम भी इतना नहीं है और दोस्तों का भी टाइम इतना कीमती है, तो उनके लिए, दोस्तों के लिए भी कि ये होम्योपैथिक ड्राप्स है। अच्छा आपको पता है होम्योपैथिक का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो ये होम्योपैथिक है। अच्छा जिन तीतरों को ज़ुकाम लगा हो, आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा, गौर करिएगा अपने तीतर के ऊपर। जिन तीतरों को ज़ुकाम लगा हो, नाक से पानी आता हो या आँखों में पानी उनके ऊपर भरा ही भरा हो, उन तीतरों के लिए है। जिनको आँखों में पानी हो, आँखों में पानी भरा हो और नाक से पानी आता हो, उन तीतरों के लिए है। ये होम्योपैथिक के ड्राप्स हैं। अच्छा इन ड्राप्स का नाम है कांट 17, कांट CANT, कांट CANT, कांट 17, ये उनका उसका नाम है। ये होम्योपैथिक ड्राप्स है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, कांट CANT 17, कांट 17, ये ड्राप्स है होम्योपैथिक का। अच्छा ये उन तीतरों को देना है। अच्छा ये देने के कैसा है, तरीका कैसा है, इसके 5 से 8 कतरे रोज़ाना के देने हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप 5 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 6 दिन, 12 दिन चला लें, कोई इशू नहीं है। पर होम्योपैथिक के ड्राप्स देने का एक तरीका मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप इसकी प्याली में, कुप्पी में या डोली, जो भी आप कहते हैं, उसके अंदर जब ये होम्योपैथिक के आप कतरे डालें, तो आप नोट कर लें कि कतरे डालने के बाद उसके अंदर हाथ नहीं डालना। ये होम्योपैथिक की दवाई का एक उसूल है, मैं आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर फिर आपने अपनी उंगली वगैरह हाथ अंदर टच नहीं करना, उससे आप उसकी जो तासीर है, असर है, उसमें वो फ़र्क आ जाता है। इसलिए पहले आप पानी को चेक कर लें हाथ पे गिरा के या कुछ भी। तो अगर मौसम सर्द गर्म है तो उस हवाले से फिर आपने उसके 5 से 8 कतरे डालने। अगर ज़ुकाम कम है तो 5 कतरे, अगर ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है तो 8 कतरे डाल लें, कोई इशू नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो ये थे आज के 2 नुस्खे, आप दोस्तों की नज़र की है, तो इस हवाले से ये थी। तो इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकातें तो रहेंगी। तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अच्छा जाते हुए एक दफ़ा फिर मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स के हवाले से जो भी है मैं दोस्तों के साथ हर हवाले से बैठा हूँ। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।